ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन की 151वीं कक्षा दूसरे अध्याय के दूसरे आहनिक के 45वें सूत्र तक हमने विचार किया है। पृष्ठ संख्या 130। मेरी आवाज़ सबको सुनाई दे रही है? स्पष्ट सुनाई दे रही है? अच्छी बात है। तो प्रसंग है वर्णात्मक शब्द विकारी है अथवा अविकारी है, ये प्रसंग चल रहा है। इसी श्रृंखला में बहुत सारी बातें आई है। 45वें सूत्र में प्रश्नकर्ता ने एक बात कही, द्रव्य विकार वैषम्यवत् वर्ण विकार विकल्पः। वो ये कहता है द्रव्य विकार में वैषम्य का मतलब होता है विपरीतता, भिन्नता। द्रव्य विकारों में जिस प्रकार से विपरीतता, भिन्नता दिखाई देती है, ठीक उसी प्रकार से वर्ण विकार विकल्प, वर्णों के विकारों में भी भिन्नता होगी। ये बात इसलिए प्रश्नकर्ता ने कही है, इससे पहले एक बात आई थी कि विकार वैसे ही होंगे जैसे उसकी प्रकृतियां होंगी, प्रकृति के अनुरूप विकार होते हैं, ये सिद्धांत पक्ष ने कहा था। सिद्धांती ने ये कहा था कि प्रकृति के अनुरूप ही विकार होते हैं। ठीक है जी। तो प्रकृति के अनुरूप विकार होते हैं, तो जितनी प्रकृति होगी उतना ही विकार होगा। जैसे उदाहरण दिया था कि जितनी आटा है, रोटी जो है उसी के अनुरूप होंगी। ठीक है जी। तो प्रकृति के अनुरूप विकार होते हैं। दूसरे शब्दों में बोलूं, जितनी मात्रा प्रकृति की होगी उसी मात्रा के अनुरूप विकृति होगी, उसके विकार होंगे। ये सिद्धांती ने बात कही है। तो प्रश्नकर्ता 45वें सूत्र में कह रहा है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि प्रकृति के अनुरूप विकार हो, ये कोई जरूरी नहीं है, उसमें भिन्नता भी होती है। ये बात 45वें सूत्र में कही है। भिन्नता कैसे? जैसे प्रकृति है, बीज जो है बहुत छोटा होता है और उसका जो विकार जो है वो बहुत बड़ा होता है। ये भिन्नता दिखाई दिया ना हमें। बीज छोटा होता है लेकिन उसका जो विकार आता है वो बहुत बड़ा वृक्ष के रूप में हो जाता है। तो ये जरूरी नहीं है कि प्रकृति जितनी मात्रा में हो उतनी मात्रा में विकार में आए, उसमें भिन्नता भी होती है। ये बात उसने 45वें सूत्र में कही कि द्रव्य विकार वैषम्यवत् का अर्थ है द्रव्य के विकारों में भिन्नता के समान। जैसे द्रव्य के विकारों में भिन्नता पाई जाती है, क्या भिन्नता पाई जाती है? प्रकृति के अनुरूप विकार हो, ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे बीज और वृक्ष, ठीक इसी प्रकार से वर्णों के विकारों में भी भिन्नता हो जाएगी। आपने जो बात कही थी कि ई वर्ण में जितनी मात्रा होगी उतनी मात्रा उत्पन्न होने वाला जो यकार है उसमें होनी चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसा कह करके 45वें सूत्र में उसने प्रश्न प्रस्तुत किया है।
यहाँ तक हमने कल विचार किया। बात स्पष्ट हो रही जी? प्रश्न समझ में आ गया आप लोगों को? अब इसका उत्तर 46वें सूत्र में सिद्धांति दे रहे हैं। वो कहते हैं ना, ये जो आपने बात कही है ये उचित नहीं है। विकार धर्म अनुपत्ति, वर्णों में विकार धर्म की सिद्धि हो ही नहीं सकती। जो आपने द्रव्य विकार का उदाहरण दे करके वर्णों को भी वैसा ही समझाना चाह रहे हो, लेकिन विकार धर्म अनुपत्ति, वर्णों में विकार धर्म की सिद्धि नहीं होती है। द्रव्यों में तो सिद्धि हो रही है जो उदाहरण आप दे रहे हो, पर वैसे ही विकार धर्म की सिद्धि वर्णों में नहीं होती है। इसलिए आपका ये उदाहरण उचित नहीं है। ना का मतलब है जो 45वें सूत्र में जो बात कही है उसका निषेध करता है ये ना, यानी वर्ण विकार में विकल्प नहीं होता। कहा ना वर्ण विकार विकल्प, तो वर्ण विकार में विकल्प नहीं हो सकता। क्यों? विकार धर्म अनुपत्ति, वर्णों में विकार धर्म की सिद्धि ना होने से। सूत्रार्थ स्पष्ट हो रहा है जी आप लोगों को? अब भाष्य को देखिएगा और स्पष्ट हो जाएगा। अयम विकार धर्मो द्रव्य सामान्ये यद द्रव्यात्मकम यदात्मकम द्रव्यम मृदवा सुवर्णम वा। अयम विकार धर्म, ये जो विकार धर्म होता है द्रव्य सामान्य, किसी भी द्रव्य सामान्य का मतलब है कोई भी द्रव्य ले लो जो विकार धर्म वाला हो, उसमें क्या समानता होती है? यदात्मकम द्रव्यम, जिस स्वरूप का द्रव्य होता है, जैसे कि मिट्टी का द्रव्य है, कोई सुवर्ण का द्रव्य है, तस्य आत्मनो, उसी स्वरूप का, तस्य आत्मना का मतलब है उसी स्वरूप वाला द्रव्य का अन्वये, उसके कार्य द्रव्य में पूर्व व्यूहो निवर्तते, पहले वाला जो व्यू है, व्यू का मतलब है उसकी आकृति, उसका स्वरूप, उस द्रव्य का, वो निवर्तते, वो हट जाता है। व्यूहांतरम च उपजायते, भिन्न आकृति जो है, भिन्न व्यू, भिन्न स्वरूप उत्पन्न होता है। तम विकारम आचक्ष्महे, उसी को विकारम कहते हैं। विकार की परिभाषा कर रहे हैं यहाँ पर, विकार किसको कहते हैं। अब आप मेरी ओर देखिए एक बार, देखिएगा मिट्टी है जी, देखिएगा मिट्टी इतनी लिया हमने, इतनी मिट्टी, उसको पानी डाल करके लोंदा बना करके इतना बना लिया मिट्टी। अब ये मिट्टी का जो पिंड है इतना सा हमारे पास में, उसका जो व्यू का मतलब उसकी जो आकृति है, उसका जो स्वरूप है, वो जो मिट्टी का स्वरूप है इस गोलाकार में, वो अपने स्वरूप को हटाता है, अर्थात वो स्वरूप बदल जाता है और घड़ा का स्वरूप आ जाता है उसका। ये व्यूहांतर हो गए, यानी भिन्न आकृति में आ गया। मिट्टी जिस स्वरूप में थी वो स्वरूप से हट करके अब दूसरे स्वरूप में आता है, अर्थात घड़े के स्वरूप में आता है। एक उदाहरण हो गया। और देखिएगा मेरी ओर, एक बिस्किट है जी मेरे पास में, आपने दिया है सोने का बिस्किट, ठीक है ना, सोने का बिस्किट है, और वो उसकी आकृति बिस्किट जैसा होता है, ऐसे लंबा सा। वो जो उसका जो स्वरूप है, उसके स्वरूप को वो हटा दिया, अर्थात वो स्वरूप हट करके अब मैं क्या बना सकता हूँ जी उस बिस्किट का? ओम बना सकता हूँ। कोई गले में पहनने का हार तो नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है जी, और कुछ बना नहीं सकता, अधिक से अधिक ओम बना सकता हूँ जी। तो आपने जो सोने का बिस्किट दिया मेरे को, दे देना कभी, तो फिर उसको मैंने ओम बना दिया, ठीक है जी, ओम बना दिया। तो उसका जो व्यू था, पूर्व व्यू को उसने हटा दिया और दूसरे व्यू को नए स्वरूप को धारण किया। इसको कहते हैं विकार। तो अब आइए यहाँ पर, अयम विकार धर्म, ये जो विकार धर्म है, जिसको विकार धर्म कहते हैं, द्रव्य सामान्य, ये प्रत्येक द्रव्य में किस रूप में रहता है? यदात्मकम द्रव्यम, जिस स्वरूप का वो द्रव्य होता है। कैसा द्रव्य है, किस स्वरूप का है? मृदवा, मृद कहते मिट्टी को,
या तो मिट्टी के स्वरूप में, जैसा भी मैंने लोंदा के रूप में दिखाया, सुवर्णम वा, या कोई सुवर्ण का, सोने का एक बिस्किट है उस रूप में, तस्य आत्मना, उस स्वरूप का, यानी उस मिट्टी स्वरूप का या उस सुवर्ण स्वरूप का, अन्वये, उसका जो अन्वय बनेगा, उसका जो विकार बनेगा, पूर्व व्यूहो निवर्तते, उस विकार में क्या स्थिति आती है, पूर्व व्यूह, पहले वाला जो उसका स्वरूप है उस मिट्टी का या उस सुवर्ण का, वो निवर्तते, वो स्वरूप, वो व्यू हट जाता है। व्यूहांतरम, भिन्न व्यूह यानी भिन्न स्वरूप, उपजायते, उत्पन्न होता है। मिट्टी का जो लोंदा था स्वरूप, उसका स्वरूप हट करके घड़े का स्वरूप आ गया, सोने का जो बिस्किट स्वरूप था वो ओम के स्वरूप में आ गया। तम विकारम आचक्षमये, उसको हम विकार कहते हैं। विकार का ऐसा स्वरूप होता है। न वर्ण सामान्य, अब वर्णों पर आ जाइए। कोई भी वर्ण, वर्ण सामान्य का मतलब किसी भी वर्ण को ले लो। वर्ण सामान्य, किसी भी वर्ण में कश्चित शब्दात्मा, कोई शब्द, कश्चित शब्दात्मा का मतलब है कोई शब्द स्वरूप आप ले सकते हो, और उस शब्द स्वरूप में अन्वयी, उसके शब्द स्वरूप से बदलने वाला, विकार को प्राप्त होने वाला, यह इत्वम जहाति, जो अपने इकार स्वरूप को छोड़ता हो, यत्वम च आपद्यते, और वो यकार के रूप में उत्पन्न होता हो, ना, ऐसा नहीं हो सकता। ये जो सबसे पहले ना है ना को अंत में जोड़ दो। वर्ण सामान्य कश्चित शब्दात्मा, वर्ण सामान्य में का मतलब है कोई भी वर्ण आप ले लो, कश्चित शब्दात्मा, किसी शब्द स्वरूप में अन्वयी, अन्वित रूप में रहने वाला कार्य, यह जो कि इत्वम जहाति, अपने ई स्वरूप को, इकार स्वरूप को छोड़ देता है, और यत्वम च आपद्यते, और यकार स्वरूप को प्राप्त होता हो, ऐसा दिखता है क्या हमको? जैसे मिट्टी जो है लोंदा का स्वरूप था, अब वो अपना स्वरूप, जब घड़े बना रहे थे ना, आपने देखा होगा घड़े को बनाते हुए, तो वो लोंदा रखा हुआ रहता उस चक्र पर, लोंदे के रूप में, गोलाई के रूप में। अब वो अपने स्वरूप को बदलता रहता है और घड़े का स्वरूप ले रहा होता है। देखते हैं ना आप लोग। ऐसे किसी सुनार के पास जाइएगा, अब आजकल तो बनते कहीं, आते कहीं, नहीं तो आपको थाईलैंड ले जाते हैं। आपको थाईलैंड में एक बहुत बड़ा शोरूम है जी, दुनिया का सबसे बड़ा बताते हैं उसको, और वहाँ हीरे जवाहरात पता नहीं सब घिसते रहते हैं, सुवर्ण के सब बनाते रहते हैं, मशीनें भी हैं, उसमें ट्रेन में बैठ कर के घूमते हुए देख सकते हो, खरीद सकते हो। आपके पास जेब बहुत भरा हुआ होना चाहिए, ठीक है जी, तो आप बनाते हुए देख सकते हो उसको। तो वो अपना स्वरूप को छोड़ रहा होता है, बिस्किट जो है अपना स्वरूप को छोड़ रहा होता है, और फिर जिस रूप में आपको बनाना है, हम तो ओम बनाएंगे, कोई कंगन बनाएगा, कोई झुमके बनाएगा, कोई कुछ बनेगा, तो स्वरूप बदलता रहेगा। ले चले जी आपको थाईलैंड में एक जगह, मैं जाके देख आया हूँ काफ़ी समय पहले, ले चलूँ? एक ट्रिप बना लेते ना सब, न्याय दर्शन में जितने भी लोग हैं, 60-70 लोग आते हैं, उसमें से 30-40 हो जाएं, ठीक है जी। संसार भ्रमण करके आते हैं ना, कई साल लग जाएंगे, जेब भर करके रखो ठीक है जी। कभी शेखर जी के पास जाकर के ठहर लेते हैं, कभी इंग्लैंड में किसी के पास जाकर के ठहर लेते हैं, कभी किसी और जगह पर जाकर के ठहर लेते हैं, बस भर करके ले चलते हैं आपको। घूमने से बहुत जानकारी प्राप्त होती, पहले मैंने बोला था आपको। तो ये है, इसको विकार कहते हैं जी। अपने पूर्व स्वरूप को छोड़ करके दूसरे स्वरूप में आता हुआ हम देख सकते प्रत्यक्ष, इसका नाम है विकार। न वर्ण सामान्य, वर्णों के विषय में ऐसा नहीं होता है। कश्चित शब्दात्मा, कोई भी वर्ण अन्वयी के रूप में, कार्य के रूप में हमारे सामने दिखाई नहीं देता है, जो यह इत्वम जहाति, जो अपने इकारपन को वो छोड़ रहा हो, और यत्वम च आपद्यते, और यकार को प्राप्त हो रहा हो, ऐसा कहीं नहीं देखा जाता है। तत्र यथा सति द्रव्य भावे विकार वैषम्ये न अनडुओ अश्व विकारः।
अब एक दूसरी बात कही जा रही है, तत्र यथा सती द्रव्य भावे। इस संदर्भ में एक और बात बताई जा रही है, यथा सती द्रव्य भावे, द्रव्य अपने स्वरूप में जिस रूप में वैसा रहेगा, द्रव्य भाव में कोई अंतर नहीं। द्रव्य भाव समझते हैं, द्रव्यत्व, द्रव्य भाव का मतलब द्रव्यत्व। जो द्रव्य अपने स्वरूप में विराजमान है, द्रव्य द्रव्यत्व के रूप में विराजमान है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। विकार वैषम्य, विकार में भिन्नता आपको दिखाना है, विकार में भिन्नता दिखा रहे हो ना, तो क्या इस भिन्नता को आप स्वीकार करते हो? अनडुहो अश्व विकारा, अनडुह कहते हैं बैल को और अश्व कहते हैं घोड़े को। हमने घोड़े बैल को हटा करके घोड़े को जोड़ दिया जी, उसमें गाड़ी में जो बुग्गी होती है ना, बग्गी बुग्गी जो भी आप बोलते हैं, बग्गी बग्गी कह लीजिएगा, और वो बैल को जोड़ दिया था और बैल थक गया या जो भी कारण रहा, अब वो नहीं चल पा रहा है, तो उस बैल को हटा करके अब घोड़े को जोड़ दिया। तो क्या उसको, दोनों द्रव्य है जी, दोनों में द्रव्यत्व है, द्रव्य भाव में कोई अंतर नहीं आ रहा है। तो क्या इस बात को आप स्वीकार करेंगे कि बैल के जगह पर घोड़े को बैल का विकार मान लोगे आप? नहीं मान सकते। केवल द्रव्य भाव को दिखा करके आप विकार सिद्ध नहीं कर सकते। जब ये नहीं मानोगे तो ऐसे ही इकार और यकार में कैसे मानोगे आप, ये कहना चाह रहे हैं। अब देखिए, तत्र यथा सती द्रव्य भाव है, द्रव्य भाव द्रव्यत्व अपने स्वरूप में विराजमान है। विकार वैषम्य, और विकार में भिन्नता दिखा रहे हो आप, ऐसे दिखा दो। अनडुवो अश्व विकारा, बैल के स्थान पर घोड़े को विकार मान लो, पर ना, आप ऐसे मान नहीं सकते उसको। विकार धर्म अनुपत्ति, क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि उसमें विकार धर्म की सिद्धि नहीं कर सकते आप, और विकार धर्म की सिद्धि हो ही नहीं सकती। यानी बैल का विकार घोड़े के रूप में कभी सिद्ध नहीं हो सकता, अर्थात घोड़े में विकार धर्म कभी नहीं आ सकता। ये बैल का विकार है, ऐसा कभी सिद्ध नहीं हो सकता। एवं ठीक इसी प्रकार से इवर्णस्य न यकारो विकारा, इसी प्रकार से इवर्ण का विकार यकार नहीं हो सकता। विकार धर्म अनुपत्ति, क्यों? क्योंकि उसमें विकार धर्म की सिद्धि नहीं हो रही है। इसलिए मैंने तो अपनी ओर से आपके सामने स्पष्ट कर दिया जी, आपको समझ में आ गया? सबको स्पष्ट हो गया जी? आगे बढ़ें। अब आगे कहा जा रहा है, इतश्च न संति वर्ण विकारः, इससे भी ये पता लगता है वर्णों में विकार नहीं होता है। आगे जो बताने जा रहे हैं उसको लेकर के कह रहे हैं, इतश्च का मतलब है इससे, वर्ण विकारा न संति, इससे भी ये सिद्ध होता है कि वर्णों में विकार नहीं होता है। इससे मतलब किससे? आगे जो बताया जा रहा है, विकार प्राप्तानाम अपुनरापत्ते है। इससे ये जो 47वां सूत्र बता रहे हैं, इसके माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं, आगे बताए जाने वाली बात से स्पष्ट होता है कि वर्णों में विकार नहीं हो सकता। क्या बात कही जा रही है? विकार प्राप्तानाम, जो विकार को प्राप्त हो गए हैं, अपुनरापत्ते, फिर वापस अपने स्वरूप में नहीं आ सकते। देखिए, आटा जो है विकार को प्राप्त हो गए जी, रोटी बन गई, वो आटा रोटी बन गई, अब उस रोटी को वापस आटा करके दिखाइए। स्पष्ट हो रहा है जी? विकार प्राप्तानाम का मतलब है विकार को प्राप्त हुए हुए द्रव्य अपुनरापत्ते, अपुनरापत्ते, हाँ, ये दोबारा लौटकर अपने प्रकृति के रूप में नहीं आते, उसी स्वरूप में नहीं आते। स्पष्ट हो रहा है जी? विकार को प्राप्त हुआ जो भी पदार्थ है या विकार को प्राप्त हुए जो भी द्रव्य है, उनका अपुनरापत्ति, वो दोबारा लौट करके अपने स्वरूप में नहीं आ सकते। जैसे आटा रोटी बन गई हो, अब वो रोटी को फिर वापस आटा के रूप में नहीं ला सकते, ये कहना चाह रहे।
इससे भी पता लगता है कि वर्णों में विकार नहीं होता। अनुपन्ना पुनरापत्ति ही, विकारों में पुनरापत्ति सिद्ध नहीं होती है, यानी लौट कर अपने निज स्वरूप में नहीं आ सकते विकार। कथम, कैसे? पुनरापत्ते अनुमानादिति, दोबारा लौट करके ऐसे ही अपने स्वरूप में आएंगे, इसका कोई अनुमान ना होने से। इकारो यकारत्वम आपन्नः पुनरिकारो भवति, और यहाँ पर वर्णों में क्या होता है, इकार जो है यकार बन जाता है, और बनने के बाद में वापस उसको दोबारा इकार बना सकते हम लोग। जैसे दधि और अत्र है, दधि और अत्र में, दधि में जो इकार है उसको हम यकार बना देते हैं, वापस दोबारा हमको उसको इकार भी बना सकते हैं। तो वर्णों में जो इकार है वो यकार बन जाता है, और यकार वापस इकार के रूप में आ जाता है। न पुनः इकारस्य स्थाने यकारस्य प्रयोगो अप्रयोगश्च इति अत्र अनुमानम नास्ति। यदि इसको विकार मानेंगे तो ऐसा अनुमान नहीं हो सकता। ये तो हम आदेश मानते हैं ना, हम लोग तो इनको आदेश मानते हैं। इकार के जगह पर हम यकार ला के बिठाते हैं, और यकार की जगह वापस इकार ला करके बिठाते हैं। अगर इसको विकार मानेंगे फिर नहीं हो सकेगा, मतलब वो इकार ही यकार में बदल गया, फिर उस यकार को इकार के रूप में नहीं ला सकते। जैसे आटा, रोटी बन गई, अब रोटी को वापस आटा के रूप में हम लोग नहीं ला सकते। इसलिए कह रहे न पुनः इकारस्य स्थाने, इकार के स्थान में यकारस्य प्रयोगो, यकार का प्रयोग अथवा यकार का अप्रयोग, इति अत्र अनुमानम नास्ति, इति अत्र अनुमानम नास्ति, इसको बाद में जोड़ेंगे। कहते हैं न पुनः इकारस्य स्थाने, इकार के स्थान में यकार का प्रयोग अथवा अप्रयोग नहीं हो सकता यदि विकार माना जाएगा। इसलिए अत्र अनुमानम नास्ति, इन वर्णों में विकार का अनुमान नहीं हो सकता, इसको ऐसा मानना है। हाँ जी, भाष्य को समझने का प्रयत्न करिएगा। ये जो नकार जो है ना, ये आपको इसके साथ लगाना है। न पुनः इकारस्य स्थाने, इकारस्य स्थाने, इकार के स्थान में यकार का प्रयोग नहीं हो सकता, और अप्रयोग भी नहीं हो सकता, यानी उसको वापस लौटा नहीं सकते आप यदि विकार मानते। यदि जोड़ना पड़ेगा, यदि विकार मानते हो तो इकार के स्थान में यकार का प्रयोग या अप्रयोग, मतलब लाने के बाद फिर उसको बदलना, ऐसा नहीं हो सकता यदि विकार मानते हैं तो। इसलिए अत्र अनुमानम नास्ति, वर्णों में विकार का अनुमान नहीं कर सकते। जैसे द्रव्यों में नहीं होता है, द्रव्यों में वापस लौट करके वापस उस रूप में नहीं आते, ऐसे ही वर्णों में भी नहीं मान सकते यदि विकार मानोगे तो, ये कहना चाह रहे हैं। स्पष्ट हो गया जी? अब इस बात को सुन करके प्रश्नकर्ता को थोड़ा सा हौसला आ गया है। वो कहता आपने गलत बात कही है, क्यों नहीं आ सकते, उसी रूप में आ सकते। सुवर्णादि नाम पुनरापत्य है अहेतु। वो कहता है क्यों नहीं आ सकते जी, वापस आ सकते, हम उदाहरण देते हैं आपको। सुवर्णादि नाम, सुवर्ण है, चांदी है, तांबा है, वो वापस लौट के उसी स्वरूप में आते हैं। आपने तो रोटी का दिया ना, आटा रोटी का, अब वो दे रहे हो, बाकी हम देते हैं आपको। सुवर्ण का दे रहा है वो। सुवर्ण आदि नाम, सुवर्ण और आदि से आप चांदी ले सकते, तांबा ले सकते, कोई भी धातु ले सकते हो आप। पुनः आपत्ति, वो दोबारा लौट करके अपने निज स्वरूप में आते हैं। इसलिए अहेतु, जो आपने हेतु दिया है कि जो अभी 47वें सूत्र में हेतु दिया ना, अपुनरापत्ति, अपुनरापत्ति यानी दोबारा लौट करके नहीं आ सकते, ऐसा जो आपने हेतु दिया है वो वे विचार को प्राप्त हो रहा है।
व्यभिचार को, अहेतु का मतलब है वो हेतु नहीं बन रहा है, व्यभिचार को प्राप्त हो रहा है। अननुमानादिति न, आपने कहा है वर्णों में विकारों का अनुमान नहीं कर सकते, ऐसा जो बोला है वो न उचित नहीं है। क्यों? इदम ही अनुमानम, देखो हम अनुमान देते हैं उसका, इदम ही अनुमानम, ये अनुमान है हमारा। देखो आप, सुवर्णम कुंडलत्वम हित्वा रुचकत्वम आपद्यते। सुवर्ण जो है सोना, कुंडलपन को छोड़ करके रुचकपन को प्राप्त होता है। जो कुंडल होता है ना, कानों में डालने वाला कुंडल, सुवर्ण जो है पहले कुंडल के रूप में था और उसको हटा करके रुचक, यानी आप कड़ा बना दो उसको, रुचकत्वम हित्वा, और रुचकपन को छोड़ करके पुनः कुंडलत्वम आपद्यते, दोबारा उसको तोड़ करके गला करके फिर वापस उसको कुंडल बना सकते हैं। ठीक है जी, अपने स्वरूप में आ रहा है ना। आपने बोला था कि वो विकार को प्राप्त जो होता है वो दोबारा लौटकर अपने स्वरूप में नहीं आ सकते, ऐसा आपने बोला था। तो उसने उसका विरुद्ध उदाहरण दे दिया सुवर्ण का। देखो ना, आ रहे ना ये। एवं इसी प्रकार से इकारोपि यकारत्वम आपन्ना पुनः इकारो भवति थी, ऐसे ही इकार भी एकार बन करके वापस इकार बन जाएगा, जैसे सुवर्ण बनता है। अब बोलो जी क्या करोगे आप? प्रश्नकर्ता भी जोरदार है। ठीक है जी, प्रश्नकर्ता भी जोरदार है। तो अब सिद्धांति कहता नहीं, आपका ये सुवर्ण का उदाहरण जो है व्यभिचार को प्राप्त हो रहा है। आपका जो ये सुवर्ण का उदाहरण व्यभिचार को प्राप्त हो रहा है, गलत सिद्ध हो रहा है। व्यभिचाराद अननुमानम, व्यभिचार होने से वर्णों में विकार होता है, इसका अनुमान हम कर ही नहीं सकते। आपने जो सुवर्ण का उदाहरण दिया है इसमें भी व्यभिचार होता है। यथा, जैसे कि अब व्यभिचार दिखा रहा है जी, यथा दधि भावम आपन्नम न पुनः पयो भवति। यदि पया, पया कहते दूध को, दूध जो है दही भाव को प्राप्त होता है, यानी दूध दही बन जाता है। अब वो दही जो है वापस दूध बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। किम एवं वर्णानाम न पुनरापत्ति, क्या दूध दही के समान इन वर्णों में भी इसी प्रकार क्यों ना माना जाए? सुवर्ण के समान क्यों मान रहे आप दूध दही के समान मानो ना इसको, उसके समान माना जाए और इसके समान ना माना जाए, ऐसे तो कैसे हो सकता? इसलिए उसने व्यभिचार दिखा दिए यहाँ पर सिद्धांति ने। अतः सुवर्णवत पुनरापत्ति रीति, चाहे सुवर्ण के समान माने या दही दूध के समान माने, संशय तो बना रहेगा जी। इसलिए आपका ये जो हेतु है ये व्यभिचार को प्राप्त हो रहा है। तो व्यभिचार को प्राप्त होने से अननुमानम, इसमें वर्णों में विकार होता है ऐसा अनुमान नहीं कर सकते। हाँ जी, स्पष्ट हो रहा है ना ये बात? आगे बढ़ते हैं जी। सुवर्ण उदाहरणोपत्तिश्च, और ये जो सुवर्ण उदाहरण की सिद्धि वो कर रहा था उसको लेकर के सिद्धांति कहते हैं जो सुवर्ण का उदाहरण आपने दिया है वो उदाहरण ना उचित नहीं है। सोने का जो उदाहरण दे करके आप वर्णों को भी वैसा ही समझाना चाह रहे हो, ये उचित नहीं है, आपका उदाहरण गलत है। देखिएगा, आपको लग रहा था ना सोने का उदाहरण दिया तो अब वो उसका टक्कर का मिल गया, मैंने भी बोला तो आप लोग भी हंस रहे थे, हाँ ठीक बात है। ठीक है जी। तो वो कहते हैं नहीं, आपने जो सोने का उदाहरण दिया है वो उदाहरण ही नहीं बन सकता, उदाहरण में दोष है। आप उदाहरण सुन करके आप उसमें दोष देखने का प्रयास ही नहीं कर रहे हो। ठीक है जी। वो कहते हैं सुवर्णोदाहरण उत्पत्ति, ये जो सुवर्ण का उदाहरण के रूप में आपने जो सिद्धि की है वो उदाहरण ही गलत है आपका, सिद्धांति कह रहे। इसलिए ना उस सुवर्ण उदाहरण से आप अपनी बात को सिद्ध नहीं कर सकते। ना का मतलब है
सुवर्ण उदाहरण को देकर के आप अपनी बात को सिद्ध नहीं कर सकते। क्यों? तद विकारानाम सुवर्ण भाव अव्यतिरेकात्। बहुत अच्छी बात कही है। तद विकारानाम, उस सुवर्ण के जितने विकार होते हैं उन विकारों में सुवर्ण भाव, सुवर्णत्व सब में विराजमान होता है, उसका व्यतिरेक नहीं होता, उसका व्यभिचार नहीं होता है। अवस्थितम सुवर्णम, जो विद्यमान सुवर्ण है, हीयमानेन धर्मेण उपजायमानेन न धर्मी भवति। अच्छी बात कही जा रही, समझने का प्रयत्न करने। ये सब लौकिक उदाहरण हैं, समझने योग्य उदाहरण है। अवस्थितम सुवर्णम, जो सोना विराजमान है, आपके आंखों के सामने है। हीयमानेन धर्मेण, अपने हटने वाले धर्म से, जो कुंडल के रूप में, झुमके के रूप में जो दिख रहा था सुवर्ण, हीयमाने बोला अपना झुमका रूपी स्वरूप जो है वो हटता जा रहा है। उपजायमानेन, उपजायमाने बोला उत्पन्न होने वाला, जो कड़े के रूप में जो उत्पन्न हो रहा है, न धर्मी भवति, वो कड़े के लिए वो जो कुंडल भाव है वो धर्मी नहीं है। उसका धर्मी समझते हैं ना, कुंडलत्व को छोड़ करके वो कड़े के रूप में जो आ रहा था, आपने उसको धर्मी बना दिया था, उसको आप धर्मी के रूप में बना दिया था। मतलब कुंडलत्व को छोड़ करके उसको प्राप्त हो रहा है, तो वो उसका धर्मी नहीं है। धर्मी तो सुवर्ण है, कुंडल नहीं है, याद रखना, कड़ा नहीं है, ये तो धर्म है। आप धर्म को किसी, दोनों धर्म है, किसी धर्म को किसी का धर्मी नहीं बना सकते, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो अवस्थितम सुवर्णम, सुवर्ण तो अपने निज स्वरूप में वैसा का वैसा बना हुआ है। हीयमानेन धर्मेन, जो हटने वाला जो धर्म है, और उपजायमानेन, और जो उत्पन्न होने वाला धर्म है। तो हटने वाला धर्म उत्पन्न होने वाले धर्म का आधार नहीं है, वो धर्मी नहीं बनेगा, ये कहना चाह रहे। आप मेरी ओर देखिए एक बार। सुवर्ण तो धर्मी है, याद रखना, सुवर्ण तो धर्मी है। जिसको आप कुंडल बोल रहे हो, जिसको आप कड़ा बोल रहे हो, ये कौन है? कुंडल और कड़ा, ये धर्म है, ये दोनों धर्म है ना। कुंडल भी धर्म है और कड़ा भी धर्म है। अब नहीं पकड़ में आया? कुंडलत्व क्या है? धर्म है, और कड़त्व ये भी धर्म है, दोनों धर्म हो गए ना। तो कुंडलत्व को छोड़ दिया और कड़त्व को प्राप्त हो गया, तो आप क्या कह रहे हो? कड़त्व का आधार कुंडलत्व है, वो धर्मी, उसको धर्मी नहीं बना सकते। वो भी धर्म है अपने आप में, और ये कड़त्व भी अपने आप में धर्म है। धर्म, दोनों धर्म है, दोनों एक दूसरे का आधार नहीं बन सकते। धर्म किसी को अपने में आश्रित नहीं रख सकता, धर्म के आश्रित नहीं रह सकता। एक गुण दूसरे गुण को आश्रय नहीं दे सकता, समझ लीजिएगा। जो पराश्रित होता है वो किसी को आश्रय नहीं दे सकता, ये पहले बता चुका हूं मैं आप लोगों को, याद आ रहा है आप लोगों को? खुद दूसरे के आश्रय से रहता हो, वो दूसरे को कैसे आश्रय देगा? माता शकुंतला जी हमारे आश्रम पहुंच गई, उनको हमने रूम दे दिया और 2-4 को बुला करके अपने कमरे में रख रही है। ऐसे कैसे चल सकता है? कमरा केवल माता शकुंतला जी के लिए दिया गया, अकेली के लिए। अब वो 2, 4, 5, 10 को ला करके अपने रूम में भरती जा रही है। स्वयं पराश्रित है, वो दूसरे को आश्रय दे रही है, ये संभव नहीं है। हाँ, मैं रख सकता हूं क्योंकि मैं उसका मालिक हूं कमरे का। एक उदाहरण दे रहा हूं, आप मालिक का मतलब है उस कमरे को देने वाला मैं अधिकारी हूं ना। मैं किसी को चाहे 1 को रखूं, 2 को रखूं, 3 को रखूं, लेकिन आप नहीं रख सकते हो, आप पराश्रित है। तो ऐसे ही धर्म जो है दूसरे धर्म को आश्रय नहीं दे सकता। ये उदाहरण के लिए बात कही है।
तो यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। देखिएगा, अवस्थितम सुवर्णम, सुवर्ण तो अवस्थित है अपने स्वरूप में, सुवर्ण तो धर्मी है, अपने आप में विराजमान है। हीयमाने न धर्मे न, अटने वाले धर्म के द्वारा, उपजायमाने न, उत्पन्न होने वाले धर्म का, न धर्मी भवति, वो धर्म नहीं होता है। अटने वाला धर्म उत्पन्न होने वाले धर्म का धर्मी नहीं बन सकता, ये इसका अभिप्राय है। ठीक इसी प्रकार से कह रहे हैं, नैवम कश्चित् शब्दात्मा हीयमानेन इत्वेन उपजायमानेन यत्वेन धर्मी गृह्यते। अब इसको वर्णों के ऊपर लाइए। कश्चित् शब्दात्मा, कोई भी शब्द, हीयमानेन इत्वेन, अपने इकार स्वरूप को हटाते हुए उत्पन्न होने वाले इकार के स्वरूप में आता हुआ, वो उसका धर्मी नहीं बन सकता। इकार हटने वाला जो इकार है, हटने वाला जो इकार है, उत्पन्न होने वाले इकार का वो धर्मी नहीं बन सकता। नैवम का मतलब अंत में जोड़ते हैं कश्चित् शब्दात्मा, कोई भी शब्द ले सकते हैं। वो कोई भी शब्द, जैसे यहाँ पर इकार यकार का चल रहा है, तो ईयमानेन इत्वेन, जो हटने वाला इकार है, इत्तु है ना, इत्तु, इत्तु स्वरूप, इत्तु जो स्वरूप है वो हट रहा है, और उपजायमानेन यत्वेन, और यत्व स्वरूप उत्पन्न हो रहा है। तो हटने वाला जो इत्तु है, उत्पन्न होने वाले यत्व का धर्मी नहीं बन सकता। हाँ जी, स्पष्ट हो रहा है आप सब लोगों को? कुछ लोग बोल नहीं रहे हैं और कुछ लोग शांत हैं, क्योंकि धर्म को समझ लीजिएगा ना। धर्म, इकार तो वर्ण है ना, और उसका इकारपन धर्म है। यकार एक वर्ण है और यकारपन उसका धर्म है। ये समझते हैं आप लोग धर्म धर्मी को? तो इत्व धर्म हटता हुआ यत्व धर्म प्राप्त हो रहा है, तो यत्व धर्म का इत्व धर्म धर्मी नहीं बन सकता, ये कहना चाह रहे। जैसे पहले बोला था सुवर्ण के बारे में, वैसे यहां पर समझ लीजिएगा। तस्मात्, इसलिए सुवर्णोदारम न उपपद्यते इति, सुवर्ण का जो उदाहरण आपने दिया है, ये उदाहरण नहीं बन सकता। ये बात सब स्पष्ट हो रहा है सबको? यानी धर्म और धर्मी को समझना होगा। धर्मी यूं का यूं है, उसके धर्म बदल रहे हैं, ठीक है ना। सुवर्ण में क्या हो रहा है, सुवर्ण रूपी धर्म तो, धर्मी तो वैसा का वैसा है, उसमें सुवर्णत्व में कोई चेंज थोड़ा हो रहा है। कुंडलत्व में चेंज हो रहा है और कड़ापन में चेंज हो रहा है, पर वो एक दूसरे के कारण नहीं बन सकते, ये कहना चाह रहे। वो कार्य कारण नहीं बन सकते, क्योंकि दोनों धर्म है। वो कारण तो सुवर्ण बनेगा, वो धर्मी है, और आप कुंडलत्व को और कड़ापन को लेकर के आप अपनी बात को सिद्ध कर रहे थे, ये बात नहीं बन सकती, क्योंकि वो हटने वाला धर्म उत्पन्न होने वाले धर्म का कारण कैसे बनेगा? स्पष्ट हो रहा है जी? ये बात कही जा रही है। ऐसे जैसे द्रव्यों में होता है, ऐसे वर्णों में भी वैसा ही समझ लो कि वर्णों में भी वैसा नहीं हो सकता जब द्रव्यों में नहीं हो रहा है, ये सिद्धांति ने कहा है। इसलिए सुवर्ण का जो उदाहरण देकर के आपने सिद्ध करने का प्रयास किया, वो ठीक नहीं है। इसलिए कह रहे हैं व्यभिचारात्, कहाँ गए हम लोग? हाँ, यहीं पर है, व्यभिचारात् अननुमान। तो इसमें व्यभिचार होने से यहीं पर है ना हम लोग? हाँ, नहीं, नीचे हैं। तस्मा सुवर्ण उदाहरणम न उपपद्यते इति, इसलिए सुवर्ण का जो आपने उदाहरण दिया है, वो वर्णों में विकार को सिद्ध करने के लिए उचित उदाहरण नहीं है। अब प्रश्नकर्ता कहने लगा 50वें सूत्र में, वर्णत्व अव्यतिरेका वर्ण विकाराणाम अप्रतिषेध। सूत्र को पहले समझ लीजिएगा। वर्णत्व अव्यतिरेका, वर्णत्व
अब देखिएगा, वर्ण और वर्णत्व दोनों अलग अलग चीजें ही। वर्ण और वर्णत्व ये स्पष्ट हो रहा है। द्रव्य द्रव्यत्व, गुण गुणत्व, कर्म कर्मत्व, स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को, दोनों अलग अलग चीजें। जिनको समझ में नहीं आए ना वो पूछेंगे, ठीक है जी। माता शकुंतला जी को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि पीछे की बातों को आप भूल जाएंगे तो कैसे समझ में आएगा माता जी। ये सब बता चुका हूं, देखिएगा, सुन लीजिएगा। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, ठीक है ना। ये सारी बातें सुनाई ना आपको। तो द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय, एक क्या है, छह ही पदार्थ है ना, ठीक है। तो ये जो सामान्य है ना, सामान्य में ये सारी बात आती हैं ना, जैसे सत्ता है, महासामान्य कहते हैं इसको। और फिर द्रव्य, द्रव्यों में द्रव्यत्व है, तो द्रव्यत्व क्या है, सामान्य है। गुणों में गुणत्व है, वो गुणत्व क्या है, सामान्य है। अलग पदार्थ है ना, द्रव्य अलग है, द्रव्यत्व अलग है, गुण अलग है, गुणत्व अलग है। तो क्यों भूल जाते हो आप पीछे की बातों को? याद रखना पड़ेगा ना आप लोगों को। हाँ, ये सब आपको याद रखना होगा। तो यही कह रहे हैं यहाँ पर, वर्णत्व अव्यतिरेका। वर्णत्व का मतलब है वर्णपन, वर्ण अलग है और वर्णत्व अलग है। तो कहता है वर्णत्व अव्यतिरेका, वर्णत्व में भिन्नता ना होने से। वो क्या चालाकी करना चाहता है, इकार यकार बन जाता है, उसको विकार सिद्ध करना चाहता है। तो वो विकार नहीं हो सकता, हम कह रहे हैं। अब वो क्या कहता है, देखो जी, इकार यकार में बदल गया तो कोई भेद नहीं आएगा, क्योंकि दोनों में वर्णत्व विराजमान है। वो यही सिद्ध करना चाहता है। इकार यकार बन जाता है तो इकार भी वर्ण है और यकार भी वर्ण है। तो इकार जब बदल करके यकार बदल गया तो वर्णत्व तो दोनों में रहेगा, क्या फर्क पड़ेगा, ऐसा कह करके अपनी बात को सिद्ध करना चाह रहा है। यानी वर्णत्व की समानता दिखा करके अपने पक्ष को सिद्ध करना चाह रहा है। मुख्य बात यह है, इसलिए इस बात को समझने का प्रयत्न करना। वर्णत्व अव्यतिरेकात्, वर्णत्व में भेद ना होने से, भले बदल जाए, इकार यकार बन जाए, यकार इकार वापस बन जाए, लेकिन वर्णत्व में कोई भेद नहीं आ रहा है ना, वर्णत्व तो बना रहेगा। इकार यकार बन जाए तो भी उसमें वर्णत्व तो रहेगा ना, ये कहना चाह रहा है। तो वर्णत्व अव्यतिरेकात्, वर्णत्व में भेद ना होने से, वर्ण विकाराणाम, वर्णों में विकार होता है, इसका आप खंडन नहीं कर सकते। वर्ण विकाराणाम अप्रतिषेधा, वर्णों में विकार होता है, इसका आप खंडन नहीं कर सकते। ये प्रश्नकर्ता कहना चाह रहा है। और ये वर्ण विकाराणाम अप्रतिषेधा, वर्णों के विकार में आप वर्णों के विकारों का खंडन नहीं कर सकते। वर्ण विकाराणाम अप्रतिषेधा का मतलब है वर्ण विकारों का खंडन नहीं कर सकते। क्यों? वर्णत्व अव्यतिरेकात्, वर्णत्व में भिन्नता, भेद ना आने से वर्णपन सदा बना रहेगा। इसलिए चिंता क्यों करते हो आप, मान लो ना विकार को, ऐसा वो कहना चाहता है। वर्ण विकारा अपि वर्णत्वम न व्यभिचरन्ति, जो वर्ण विकार है, अगर इकार यकार भी बदल जाए तो वो वर्णत्व को व्यभिचार नहीं करता, अर्थात वर्णपन को नहीं छोड़ता। वो भले इकार यकार बन जाए लेकिन वो वर्णपन को नहीं छोड़ रहा है। यथा, जैसे सुवर्ण विकार सुवर्णत्वमिति, ये चालाकी उसने कर दिया। जैसे सुवर्ण सुवर्णत्व को नहीं छोड़ता है, भले वो कुंडल बन जाए, वो कड़ा बन जाए, वो कुछ भी बन जाए, लेकिन सब में सुवर्णत्व होता है। जैसे सुवर्ण विकार सुवर्णत्व को नहीं छोड़ते हैं, तो ऐसे ही वर्ण वर्णत्व को नहीं छोड़ते हैं। तो जब उनको आप विकार मान सकते हैं, इनको क्यों नहीं मानोगे, ये वो कहना चाहता है। स्पष्ट हो गया जी। अब उसका समाधान करते हैं सिद्धांती। वो कहते हैं सामान्यवतो धर्मयोगो न सामान्यस्य। इस बात को समझने का प्रयत्न करना।
सामान्यवता का मतलब है सामान्य वाले का, यानी सामान्यत्व का मतलब है सामान्यवान। सामान्य का मतलब है वो जो वैशेषिक के जो 6 पदार्थों में जो सामान्य है वो वाला सामान्य है यहाँ पर। तो सामान्यवान का धर्म योगा, वो धर्म है। सामान्यवान क्या है? वो धर्म का योग है, अर्थात वो धर्म का स्वरूप है। तो सामान्य धर्म स्वरूप सामान्य का कारण नहीं बन सकता, यानी सामान्य सामान्य का कारण नहीं बनता। इस रूप में देखिएगा, सामान्य सामान्य का कारण नहीं बन सकता, क्योंकि सामान्य तो पराश्रित है ना, धर्म पराश्रित है, धर्म धर्म का कारण नहीं बन सकता। मोटी बात कहूं मैं, धर्म धर्म का कारण नहीं बन सकता। धर्म का कारण हमेशा धर्मी होगा। स्पष्ट हो रहा है जी? धर्म धर्म का कारण नहीं बन सकता। धर्म और धर्मी, धर्म धर्मी ये कार्य कारण बन सकते हैं, यानी आधार आधे ही बन सकते हैं, पर धर्म धर्म का कारण आप नहीं बना सकते। तो सामान्यवता धर्म योगो न सामान्यस्य, तो सामान्यवान धर्म का योग सामान्य के साथ नहीं बन सकता। तो आप इस रूप में भी समझ सकते हो, सामान्य का सामान्यवान का धर्म योग नहीं होता, ये शब्दार्थ है। सामान्यवान का धर्म योग सामान्य के साथ नहीं हो सकता, ये शब्दार्थ है। बाकी भाष्य से और आपको स्पष्ट हो जाएगा। भाष्य को देखिएगा, कुंडल रुचकौ सुवर्णस्य धर्मो न सुवर्णत्वस्य। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। सुवर्ण और सुवर्णत्व दोनों अलग अलग है। सुवर्ण सुवर्णत्व दोनों अलग अलग है ना। सुवर्ण तो द्रव्य है और सुवर्णत्व क्या है? सामान्य। तो अलग पदार्थ हो गए ना दोनों। सुवर्ण एक पदार्थ और सुवर्णत्व दूसरा पदार्थ। तो कहते हैं कुंडल रुचकौ सुवर्णस्य धर्मो। कुंडल और रुचक जो है ये सुवर्ण के धर्म हैं, न सुवर्णत्वस्य, सुवर्णत्व के धर्म नहीं है वो। स्पष्ट हो गया जी? हाँ जी, मधु जी क्या पूछना है? स्वर्ण और स्वर्णत्व दोनों पदार्थ कितने थे? हाँ, इसलिए है कि न्याय वैशेषिक का, न्याय और वैशेषिक में 6 पदार्थ माने हैं। पहले भी कई बार बता चुका हूं। द्रव्य एक पदार्थ है, गुण एक पदार्थ है, कर्म एक पदार्थ है, सामान्य एक पदार्थ है और विशेष एक पदार्थ है, और ऐसे ही समवाय एक पदार्थ है। ऐसे 6 पदार्थ हैं और इन 6 पदार्थों में सामान्य एक पदार्थ है, और जितने भी द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व और अश्वत्व, मनुष्यत्व, ये जितने भी है ये सब सामान्य कहलाते हैं। ये अलग है, मनुष्य अलग है, मनुष्यत्व अलग है, दोनों अलग अलग पदार्थ है। तो ये धर्म धर्मी तो नहीं? कौन धर्म धर्मी? मनुष्य और मनुष्यत्व। हाँ, मनुष्य जो है धर्मी है और मनुष्यत्व उसका धर्म है जी। ठीक है जी? ठीक है, धन्यवाद। अब ये जो कुंडल और रुचक है ये धर्म है। कुंडल और रुचक जो है ये धर्म है। किसके? सुवर्ण के। आप झुमके बोल रहे हो, ठीक है जी, कड़ा बोल रहे हो, ये कड़ा बोलना, झुमका बोलना ये धर्म है। किसके? सुवर्ण के। स्पष्ट हो गया? तो ये सुवर्ण के तो धर्म हैं, लेकिन सुवर्णत्व के नहीं। एवं ठीक इसी प्रकार से इकार यकारो कस्य वर्णात्मनो धर्मो, इसी प्रकार से इकार और यकार जो है एक किस वर्ण के धर्म हैं? जो आप इकार यकार का धर्म यकार को बता रहे हो,
और यकार का धर्म इकार को बता रहे हो, तो ये अगर ये धर्म बन गए तो किसके धर्म है ये आपको समझाना पड़ेगा। उसने जो चालाकी किया था पीछे, उस चालाकी का उत्तर दिया जा रहा है यहां पर, याद रखना। यदि आप ये मान रहे हो कि ये धर्म है, तो इकार और यकार ये धर्म है, तो ये धर्म है तो किसके धर्म है ये इकार यकार? वर्णत्वम सामान्यम, अगर ये वर्णत्व के धर्म है, अगर ऐसा कहते हैं वर्णत्वम सामान्यम, वर्णत्व तो सामान्य कहलाता है, न तस्य इमो धर्मो भवितुमर्हता, उस सामान्य के ये धर्म नहीं हो सकते। इकार यकार वो तो सामान्य है, वर्णत्व तो सामान्य होता है ना, वर्णत्व के धर्म मानोगे आप इस इकार यकार को, तो वर्णत्व तो सामान्य है, और सामान्य के ये इकार यकार धर्म नहीं हो सकते, ये कहना चाह रहे। स्पष्ट हो रहा है जी? ये बात सब समझ में आएगी आपको ये जब आप 50वें सूत्र को समझेंगे, प्रश्न को समझेंगे तो उत्तर समझ में आएगा। और प्रश्न को आपने कहा था समझ लिया है, और जब प्रश्न को समझ लिया है तो उत्तर को भी समझ लेना चाहिए आपको। हाँ जी, पहले वापस आ जाइए प्रश्न पर। उत्तर नहीं समझ में अगर आपको नहीं आ रहा है तो प्रश्न पर आ जाओ, प्रश्न को देख लो फिर वापस। वर्णत्व अव्यतिरेका, उसने वर्णत्व को आधार बनाए, याद रखना। वर्ण अलग है, वर्णत्व अलग होता है। वर्णत्व में भेद ना होने से ये हेतु है उसका। वर्ण विकारों में, वर्ण विकारों को आप, वर्णों में विकार होता है इसका खंडन नहीं कर सकता, तो वर्णत्व को कारण बना करके उसने विकार स्वीकार किया, वर्णत्व को आधार बनाया। तो वर्णत्व क्या है? वर्णत्व तो एक धर्म है, उसको आधार उसने बनाया। और किसका बनाया है कारण? वर्णत्व को इकार यकार का। भाई इकार यकार बन गया, वो ये कहना चाह रहा है। हम कहते हैं नहीं बन सकता है जी इकार यकार, नहीं बन जाए, क्या दिक्कत है? क्योंकि इकार में भी जो वर्णत्व है वो यकार में भी वही वर्णत्व है, दोनों समान हो गए ना। इकार जब यकार बन गया तो उसमें वर्णत्व तो बराबर बना है ना दोनों में, तो वर्णत्व आधार बना दिया उसको, वर्णत्व को उसने आधार बनाया। स्पष्ट हो गया जी आप लोगों को? तो वर्णत्व को आधार बना करके इकार यकार को विकार सिद्ध करना चाह रहा है। ठीक है जी? तो अभी इकार यकार क्या हो रहे पता लग रहा है इस बात से? इस बात से वर्णत्व तो धर्मी बना दिया उसने, आधार बना दिया, और इकार यकार को धर्म बना दिया। प्रश्न स्पष्ट हो गया जी आप लोग? अब इस आधार पर उसको सिद्ध कर रहा है विकार। तो सिद्धांती ने कहा है ये जो वर्णत्व है, ये वर्णत्व तो सामान्य होता है, और ये वर्णत्व सामान्य जो है, इकार यकार वर्णत्व सामान्य के धर्म नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते जी? पहले बता चुका मैं, धर्म किसी दूसरे धर्म का आधार नहीं बनता, ये सिद्धांत है। धर्म का आधार नहीं होता। तो अगर इकार यकार को धर्म आप मानोगे तो फिर इसके धर्मी कौन है? आपको प्रश्न अगर आपसे पूछे तो कहते वर्णत्व, तो वर्णत्व तो धर्मी नहीं हो सकता, वो तो वर्णत्व तो सामान्य है, वो किसी का आधार नहीं बन सकते। उसका आधार कोई और होगा, ये तो हो सकता है। वर्णत्व का आधार तो वर्ण है, जो किसी आधार पर किसी के आश्रित रहने वाला दूसरे को कैसे आश्रय देगा वो? अब पकड़ में आ रहा है आपको? स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? न च निवर्तमानो धर्म उपजायमानस्य प्रकृति, कहते हैं निवर्तमान धर्म, अटने वाला धर्म उत्पन्न होने वाले धर्म का कारण नहीं बन सकता। जो स्वयं अट रहा हो वो उत्पन्न होने वाले का कैसे कारण बनेगा?
तत्र निवर्तमान इकारो न एकारस्य उपजयमानस्य प्रकृति इति। हटने वाला जो इकार है, अलग होने वाला, हटने वाला जो इकार है, उत्पन्न होने वाले यकार का कारण प्रकृति नहीं बन सकता। हाँ जी, तो इनको थोड़ा सा आप शांति से बैठ करके समझने का प्रयत्न करेंगे तो बहुत सरल है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें आपको वापस उन 6 पदार्थों को समझना होगा। द्रव्य उसका अलग स्वरूप है, द्रव्य का। गुण उसका अलग स्वरूप, गुण को अलग पदार्थ माना है। पदार्थ का मतलब दिमाग से निकाल दो द्रव्य। पदार्थ का अर्थ द्रव्य नहीं होता है। पदार्थ का मतलब पदार्थ है, बस वस्तु है, चीज है। द्रव्य का मतलब है जैसे ठोस पदार्थ है ना, मतलब जैसे मतलब घड़ा है, घड़ा द्रव्य है, ठीक है जी, घड़ा द्रव्य है। तो जो 6 पदार्थों में 6 पदार्थ 6 द्रव्य नहीं है, याद रखना। 6 पदार्थों में केवल द्रव्य को ही आप उस वस्तु के रूप में, जो दिखाई देने वाली वस्तु के रूप में देख लीजिएगा। गुण जो है वो पदार्थ है, लेकिन गुण द्रव्य थोड़ा होगा। गुण तो गुण है, अलग है, पर गुण अलग है तो उसको क्या कहेंगे? उसका नाम दिया पदार्थ, ठीक है जी। द्रव्य भी पदार्थ है, गुण भी पदार्थ है, कर्म भी पदार्थ है, सामान्य भी पदार्थ है, विशेष भी पदार्थ है और समवाय भी पदार्थ है। ये सब पदार्थ है। इन 6 पदार्थों में एक पदार्थ है द्रव्य, और बाकी जो है उस द्रव्य के आश्रित रहते हैं। गुण भी द्रव्य के आश्रित रहता है, पर वो पदार्थ है। कर्म भी द्रव्य के आश्रित रहता है, वो पदार्थ है। सामान्य भी द्रव्य के आश्रित रहता है, वो भी पदार्थ है। विशेष भी द्रव्य के आश्रित रहता है, वो भी पदार्थ है। और समवाय भी द्रव्य के आश्रित रहता है, लेकिन वो भी पदार्थ है। ऐसे ये 6 पदार्थ है, पर ये अलग अलग है। ये पीछे आप लोगों को समझा दिया था, आप लोगों ने समझ लिया था, और वहाँ पर सब लोगों ने अपना सिर हिलाया था, समझ में आ गए जी, समझ में आ गए। क्योंकि द्रव्य की परिभाषा आई थी आपके सामने, गुण की परिभाषा आई थी, कर्म सब समझा दिया गया था पीछे। वो पहले अध्याय में बात हो रही, पहले अध्याय में पहले आहनिक में हुई होगी, अब दूसरा अध्याय चल रहा है, दूसरा आहनिक चल रहा है। पीछे की सारी बात समझ में रखना है, याद रखना है, तभी तो आप आगे बढ़ पाएंगे ना। तो द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय, ये 6 पदार्थ हैं। तो इन 6 पदार्थों में द्रव्य मुख्य होता है, द्रव्य बेस है, आधार है, बाकी सब 5 का। लेकिन उनको अलग अलग पदार्थ के रूप में समझना होगा हमें, तभी व्यवहार कर पाएंगे, नहीं तो नहीं व्यवहार कर पाएंगे। जब उनको गुण को अलग पदार्थ समझेंगे, समय भगवान